हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा, तो इसको अपने कॉपी में लिख लेना। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग आर कॉल्ड मैलेबिलिटी। मतलब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसको पीटने पर वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाए बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे हुए, इसी को हम मैलेबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? तो व्हेन समथिंग ब्रेक्स इनटू पीसेस इंस्टेड ऑफ बेंडिंग। जब किसी चीज को पीटने पर वो बेंड होने के बजाय टूट जाए, तो वो टूटने पर वो क्या कहलाता है? ब्रिटल कहलाता है। जैसे कि कोल और सल्फर, ये दोनों ब्रिटल होते हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड। जो लकड़ी होती है वो इनमें से क्या होती है? मैलेबिलिटी होती है, ब्रिटल होती है, नाइदर मैलेबल नॉर ब्रिटल। ना तो मैलेबिलिटी होगा ना तो ब्रिटल होगा, या फिर मैलेबल और ब्रिटल दोनों होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जो लकड़ी होता है ये तो मैलेबल होता नहीं है, क्योंकि इसको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ब्रिटल ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल क्या लकड़ी को पीटने पर ये पूरी तरह से टूट जाती है? तो नहीं, वैसा भी नहीं होता है कि पूरी तरह से ये टूट जाए। हालांकि टूटता है, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ये टूट जाता हो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा ये करेक्ट आंसर होगा कि ये ना तो मैलेबल होता है और ना तो ब्रिटल होता है। राइट आंसर इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? अब तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जब किसी मटेरियल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स के रूप में बना सकते हैं, तो उस मटेरियल को हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे गोल्ड इज सो डक्टाइल। सबसे अगर डक्टाइल मटेरियल्स कोई होता है तो होता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबी वायर्स में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। मतलब कोई मेटल अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसे हम सोनोरिटी कहते हैं। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे तुम्हारी स्कूल की जो घंटी बजती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करा, उसको हम सोनोरिटी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आयरन और कॉपर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू इलेक्ट्रीशियंस वेयर रबर ग्लव्स वाइल वर्किंग। जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं ये रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं जब वो कोई काम करते हैं? तो आंसर है, इलेक्ट्रीशियंस वेयर रबर ग्लव्स एंड शूज टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई इलेक्ट्रिक शॉक उसे ना लग जाए, क्योंकि जो रबर होती है वो इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर में पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन किसे कहते हैं? तो व्हेन हीट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मटेरियल। जब किसी मटेरियल में हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता हो तो इसी को हम कंडक्शन कहेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट होती है ये जल्दी पास हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। मतलब आयरन से, लोहे से बना कोई ऑब्जेक्ट जिस पर जंग लग जाता हो, तो ये जो प्रक्रिया होती है, लोहे में जंग लगने की ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम रस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एयर और वाटर इट स्लोली गेट्स डैमेज्ड। जब कोई मेटल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे डैमेज्ड होने लगता है, मतलब खराब होने लगता है। इसी को हम कोरोजन कहते हैं, जिससे इसका एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना, कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन रस्टिंग ऑफ आयरन बी प्रिवेंटेड। तो हम लोहे में जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। मतलब ये कुछ तरीके दिए गए हैं जिसको करके तुम लोहे में जंग लगने से बचा सकते हो। जैसे कि पेंट करके, लोहे में अगर तुम पेंट कर दो तो जंग नहीं लगेगा। इसके बाद ऑयल भी लगा दो तो भी जंग नहीं लगेगा, ग्रीजिंग करोगे तो भी जंग नहीं लगेगा। या फिर जिंक की लेयर चढ़ाकर भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। और जिंक की लेयर चढ़ाना आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड जिसको हम मेटेलिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इनकी नेचर क्या होती है?
तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं, वहीं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। तो याद रख लेना, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम होता है इसको हम केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करके रखते हैं? तो आंसर है सोडियम इज अ मेटल। सोडियम एक मेटल होता है विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। इसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं बिकॉज इट रिएक्ट्स वाइब्रेसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। क्योंकि ये जो सोडियम होता है ये ऑक्सीजन और वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इस वजह से इसे हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं ताकि एयर के साथ यानी ऑक्सीजन या वाटर के साथ ये रिएक्ट ना करे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कि जब तुम किसी को तोड़ नहीं सकते हो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। ऐसे देखा जाए प्रेजेंटली अभी 118 एलिमेंट्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच नॉन मेटल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। किस नॉन मेटल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं? तो कार्बन। कार्बन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच नॉन मेटल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक और वुंड्स। किस नॉन मेटल का हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में? किसी घाव में हम एंटीसेप्टिक के रूप में किस नॉन मेटल का यूज करते हैं? तो हम करते हैं आयोडीन का यूज। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच नॉन मेटल यूज टू प्यूरिफाई वाटर। किस नॉन मेटल का हम यूज पानी को साफ करने के लिए करते हैं? तो पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन नॉन मेटल का यूज करते हैं, ठीक, क्लोरीन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम अ नॉन मेटल यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। किस नॉन मेटल का यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन का यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। कौन से मेटल का हम कॉमनली यूज करते हैं फूड पैकेजिंग करने के लिए, मतलब फूड पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए हम किस मेटल का कॉमनली यूज करते हैं? तो एल्युमिनियम का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर। कौन सा मेटल आग पकड़ लेता है अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने करवाए हैं ये अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। बाकी आगे के चैप्टर के भी इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करवा देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।